यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, थोड़ा वचन को देखेंगे हम। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 2 पद से। पढ़ेंगे। हाँ, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद से हम लोग थोड़ा सा वचन को देखेंगे। परमेश्वर अपने दासों को, जिन्हें वो खड़ा करता है, जिन्हें वो चुनता है, वो कैसे बढ़ाता है, कैसे उसका सारा इंतजाम करता है। अभी हमने गवाहियों के माध्यम से सुना और आज देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हालेलुया। हम यहाँ पर वचन में देखते हैं परमेश्वर यहोवा हमारे परमेश्वर वचन के माध्यम से क्या कह रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं मेरा दास मूसा मर गया है। कितने लोगों को मालूम है कि मूसा मर चुका है? कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर का दास मूसा, जिसने लाल समुद्र में रास्ता बनाया था, उसने लाठी मारी, पानी में दीवार खड़ी हो गई और वो पार हो गया। परमेश्वर का दास मूसा, जिसने मिस्रियों के सामने तमाम इस्राएली की छुड़ौती के लिए जा करके रिक्वेस्ट किया, फिरौन के सामने खड़ा होता था। जो 9 विपत्तियां मिस्र में आई, फिरौन के सामने जाकर वो ऐलान करता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा हमें बचाने की ताकत रखता है। उस मूसा ने जो परमेश्वर को जलती हुई झाड़ियों में देखा, झाड़ी में आग लगी है, पेड़ नहीं जल रहा है लेकिन आग लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। उस मूसा ने जो ईश्वर को ढूंढने के लिए 40 साल लगा दिए, जंगल में, रेगिस्तानों में उसने ईश्वर की तलाश की। हालेलुया। उस मूसा ने जो अपनी राजगद्दी छोड़ करके परमेश्वर के राज्य के लिए एक बावला बन गया, दीवाना बन गया, उसने सारे सुख विलास को छोड़ दिया। वह मूसा जिसने सारे लोगों के लिए अकेला खड़ा होकर के एक युद्ध लड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मूसा मर गया, मूसा ने बहुत कलीसिया बनाया, काम किया, सेवा किया, बहुत मेहनत किया, बहुत जतन के साथ, बड़े डर भय के साथ काम किया। और जब मूसा मर गया, तो जब मूसा मर गया तो उसके पीछे जो कलीसिया है, जो लोग हैं, परमेश्वर का काम अधूरा है, उसे तो करने के लिए किसी न किसी को खुदा खड़ा तो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं है। एक आएगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, लेकिन खुदा का काम बढ़ता ही जाएगा। जितना आप मसीह के लोगों को सताओगे, मारोगे, उतना ही मसीहत फैलेगी। हालेलुया। ताली नहीं बज रही है, सोने वाले बोलो हालेलुया। सो रहे हो, इसीलिए कहते ध्यान हटी दुर्घटना। आपका ध्यान इस समय वचन पे नहीं है, इस समय आपका ध्यान अभी इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, बोलो हालेलुया। जब हमने बोला आप लोगों को, हम बोलते हैं थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला करें, हमसे बढ़िया बोला करें, हमसे अच्छा बोला करें। जब आप हमसे अच्छा बोलेंगे तो आपके अंदर बाहर जितनी बीमारी है, दर्द है, पीड़ा है, दुष्ट आत्मा है, वो अपने आप ही निकल जाएगा। हम बोल रहे हैं और आप, सजा मालूम है ना क्या सजा है? हाँ, जिसको हमने सोते हुए पकड़ लिया वो खड़ा होकर गीत गाएगा। सावधान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास मूसा जितने अद्भुत काम जिसके द्वारा परमेश्वर करता था, अब वो नहीं रहा, तो जो पीछे मिनिस्ट्री थी, पीछे सेवकाई थी, पीछे जो लोग थे, जो अभी परमेश्वर का सपना पूरा नहीं हुआ, जो परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हुआ, उसे कौन पूरा करेगा? तब परमेश्वर ने एक अपने दास को चुना जिसका नाम यहोशू है। हालेलुया। जिसका नाम यहोशू है, परमेश्वर ने उसे चुना और खड़ा किया कि अब जो काम मेरे दास मूसा ने अधूरा छोड़ा है, उस काम को तू इसे क्या कर, पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर क्यों चुना है? अपना सपना पूरा करने के लिए। हमें किसका सपना पूरा करना है? किसका करना है? बोल रहे हैं। और ईमानदारी से बताए कितने लोग परमेश्वर
करने आए हैं, ईमानदारी से। परमेश्वर का सपना हकीकत में इसमें हमको लगता है 100 में 10 लोग वही जो परमेश्वर का सपना पूरा करने आए हैं, बाकी तो सब अपना ही पूरा करने आए हैं। परमेश्वर की भवन में चलते हैं, पैसा मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, शादी अच्छी लड़की से हो जाएगी, काम नहीं है तो बढ़िया बिजनेस मिल जाएगा। ये किसका सपना है? किसका सपना? और आप कह रहे हो कि नहीं हम परमेश्वर का सपना पूरा करने आए हैं। जो परमेश्वर का सपना पूरा करने वाला होता है उसे कभी नींद नहीं आती है। वो दिन रात परमेश्वर के काम के लिए जागता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा ना पूरी हो। हालेलुया। बता प्रभु मैं तेरा कौन सा काम करूं, बता। उससे पूछता है, ये नहीं है प्रभु बड़ा दिन के बाद प्रार्थना में बैठबो किए, घुटना टेक भी दिया और प्रार्थना में बैठ के आलूंगा, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु सुनता नहीं है तू। प्रभु देख मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, सर भी दुख रहा है। प्रभु मेरे घर में देख प्रभु बहू मानती नहीं कहना, बेटा पैसा ही नहीं दे रहा है। प्रभु देख, प्रभु देख। प्रभु कहता मैं सब देख रहा हूँ, तुझे भी देख रहा हूँ। तू जब से बैठा है अपनी इच्छा के बारे में प्रार्थना कर रहा है। तूने कभी मेरी इच्छा को पूरी किया? नहीं किया तो मैं तेरी इच्छा कैसे पूरा करूंगा? तू खुदा को खुश करेगा, खुदा तुम्हें जरूर खुश करेगा। हालेलुया। आप ईश्वर को खुश करें अपने कामों से, अपनी सेवकाई से, अपनी प्रार्थना से, अपनी आराधना से। उसको खुश करके तो देखो वो आपके लिए आकाश के झोंके खोलता है कि नहीं खोलता है। जो नहीं मांगो उसे बढ़कर मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा सपना देखा है। उसका सपना है कि पृथ्वी पे जितने मानव जाति लोग हैं हर एक घुटना प्रभु के सामने टिके और हर एक मुंह प्रभु का नाम का इनका अंगीकार करे। हालेलुया। हर एक घुटना प्रभु के सामने टिके और हर मुंह अंगीकार करे कि वही प्रभु है, वही परमेश्वर है। ये उसका सपना है। मन फिराए, तौबा करे, मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हर मनुष्य परमेश्वर के राज में पहुंचे, उसका सपना है। चंगाई क्या है? चंगाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंगाई तो फूंक मार कर प्रभु देता है, चुटकी बजा करके चंगाई देता है। हालेलुया। आपने कभी चंगाई के बारे में सोचा क्या? चंगाई तो ऐसे ही आ जाता है। लेकिन आप उसके सपने के बारे में विचार करो। उसका सपना क्या है? उसका सपना क्या है? उसने मुझे क्यों बुलाया, क्यों चुना? उसका सपना मैं साकार करूंगा। अगर आप उसके सपने के बारे में सोचेंगे तो क्या ऐसा तो हो नहीं सकता प्रभु आपको बीमार छोड़ दे? बीमार आदमी कभी सपना पूरा करेगा? नहीं। अगर आप उसके सपने के बारे में सोचेंगे वो आपके हालात को धीरे धीरे बदलेगा और अपने काम के लिए आपको ऐसा खड़ा करेगा कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच चुके हैं। यहोशू को खुदा ने चुना। यहोशू एक नॉर्मल, ऐसा विश्वासी भी नहीं था कि उसके अंदर इतना नॉलेज था कि प्रभु ने चुना। एक आम इंसान था, लेकिन खुदा आम को ही खास बना देता है। हालेलुया। खोटे नु भी खरा बना देता है यीशु मेरा। ऐसा हमारा प्रभु है जो कहीं नहीं चलता उसे चला देता है यीशु मेरा। हालेलुया। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा। खोटे नु खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे नु खरा बना देता है यीशु मेरा। जो कहीं नहीं चलता है, जो सबकी निगाहों में तुच्छ है, बेकार है, अभागा है, भाई बेकार है, अनपढ़ है, गवार है, ये गुंडा है, बहरा है, ये लंगड़ा है, लूला है, ये काम का नहीं है, इसको ले जाओ। यीशु प्रभु कहता है जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास है। मैं उसे ऐसा चलाऊंगा, ऐसा चलाऊंगा कि वो बहुतों को चलाने वाला बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जो हमारे बीच में ऐसा है खुदा। सचमुच वो अनपढ़ गंवार नहीं देखता, वो निर्बुद्धि नहीं देखता, वो तो आपके अंदर के विचारों को देखता है। बहन
जो बोल नहीं सकती थी, इसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन आज जब गवाही देने लगी, मैं भी मुड़ के देख रही कौन है, ये कौन बोल रहा है पीछे से, हालेलुया। खोटे को खड़ा बना देता है यीशु मेरा। आज वो गवाही दे रही है, आज अपनी भाषा में गवाही दी है, एक दिन खुदा इसे अपनी भाषा में गवाही देने के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नोटबंदी में जब नोट नहीं चला तो लोग लेकर दौड़ रहे थे। उस समय हम पंजाब में सेवा कर रहे थे। जब नोटबंदी आया, नोट बंद हो गया, एक बैग बंद हो गया, तो किसी के घर में 1000 की नोट, 2000, 1000, 500, सब पैसा पैसा पैसा, और पैसा मिट्टी हो गया। और जो छुपा के रखे थे पैसा, बाद में बैंक में लाइन लगाने लगे। जब बैंक में भी नहीं चला, हम लोग गए थे कन्वेंशन में, पंजाब में कन्वेंशन हो रही थी, बिहार के पास्टर आए थे और प्रचार कर रहे थे। तो पहले दिन का जो प्रचार था, पहले दिन की मीटिंग थी, तो जो नोट कहीं नहीं चला, लोगों ने सोचा ये नोट कहीं नहीं चल रहा है, चलो चर्च में डाल देते। मीटिंग में ले गए सब, 1000 की नोटें दान थैली में पड़ गई। पहले दिन का जब दान गिना गया तो 100, 50, 200, 500 नहीं, 1000 की नोटें, वो भी कड़ी कड़ी। पास्टर सोच में पड़ गए, भाई जो कलीसिया कभी 10 रुपया देने में पसीना आ जाता है, हाँ 1000 रुपया, कारण क्या है? जो कहीं नहीं चलता उसे लोग कहाँ चलाने लेकर आते हैं? भवन में। पास्टर फिर दूसरे दिन प्रचार पे खड़े हुए, तब उन्होंने प्रचार किया, भाई जो कहीं नहीं चलता है वो यहाँ चलेगा, और भी 1000 रुपए की नोट है, इस बार भी डाल देना दान में, क्योंकि प्रभु कहता है जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हारे लिए दिया। दूसरे दिन भी नोट गिर गए। तीसरे दिन पास्टर ने खर्रा प्रचार किया, कहते भैया कहावत है, एक भाई था, उसकी बेटी पैदा हुई, और जब बेटी पैदा हुई विकलांग हो गई। जब विकलांग हो गई बेटी, उसने सोचा ये तो घर में रहेगी, तो ये विकलांग है, इसको तो कैसे जीवन भर खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, शादी भी नहीं होगी, हमारे सर पे क्या है, बोझ है। ऐसा करते इसको ले जाकर चर्च में दे देते हैं, चर्च वाले इसको सेवा में लगा लेंगे। चर्च में तो दान होता ही है, सेवा दान होता है। वो भाई लेकर आए पास्टर जी के पास, बोले पास्टर जी, कहते हाँ, कहते पास्टर जी वचन में लिखा है अपना दशवांश भंडार में लेकर आओ। पास्टर जी मैं इस वचन को पूरा कर रहा हूँ और मैं दशवांश आपके भंडार में लेकर आया। पास्टर सोचे बहुत पैसा ऐसा लेकर आया होगा, बहुत बढ़िया सामान लेकर आया होगा चर्च में देने के लिए। पास्टर बड़े खुश हो गए, कहते अच्छा आपका दशवांश कहाँ है? अपनी बेटी को लाकर कहता है, पास्टर जी वचन में लिखा अपने पहिलौठों को सेवा में दे दो। ये मेरा पहला बच्चा है, इसे मैं सेवा में दे रहा हूँ, आज से आपके भवन में सेवा करेंगे। पास्टर ने उसको ऊपर नीचे देखा, कहते बहुत अच्छा दान है तुम्हारा, बहुत अच्छा दान है। और पास्टर जी की माँ अंदर से देख रही है, अरे बोले ठीक है मुझको दो, मैं इसको अपने भवन में रखूंगा, दो। माँ अंदर से गुस्सा आ रही है, इसकी शादी विवाह हुआ ही नहीं है, ये अभी मीटिंग चला रहा है और किसी की लंगड़ी लूड़ी बेटी भी गोद ले रहा है, कल को लोग कहेंगे इसी का बच्चा होगा, शादी भी नहीं होगी। माँ अंदर से गुस्सा हो रही है, क्या कर रहा है ये, कौन सा पास्टर तो बन गया है, अरे सेवा करता था तो ठीक था, प्रार्थना करता ठीक था, लेकिन ये लंगड़े लूले बच्चों को गोद लेने का काम कैसे तूने शुरू कर दिया? कहते माँ चुप रहो, रिलैक्स, टेंशन मत लो, खुदा ने मुझे सब काम दिया है सेवा करने के लिए। माँ बेचारी अंदर से ताकती है, बेटा क्या पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है? और पास्टर ने क्या किया, बच्चे को गोद लिया, ले जाके प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बेटी आशीष में दिया है भवन में सेवा करने के लिए। और जब प्रार्थना करके लेकर आए तो आदमी सोच रहा है ये मैंने पैदा किया, ये मेरी बेटी है, लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, और ये पास्टर जी को मैं देकर जा रहा हूँ, ये इतना खुश क्यों हो रहा है इसको देखकर। वो अब उनके मन में चल रहा, दान में कुछ काला लग रहा है, और काला नहीं दलिए पूरी काली नजर आ रही है। अब उसका मन देखो बाहर भी जाने का नहीं कर रहा है, इधर भी माया लग रही है, उधर भी कुछ कारण है, ये पास्टर जी बच्चे को क्यों ले लिए। अब अंदर से बाहर जाना सोच रहे हैं। पास्टर बोले ठीक भाई जाओ, आपने दे दिया दान तो जाओ। तो फिर अंदर से बाहर जाता, फिर मन में आता क्यों ले लिए, कुछ कारण जरूर होगा। पास्टर जी कैसे जिलाएंगे इस बच्चे को, ये तो लंगड़ी लूली है। फिर गया, फिर आया, लास्ट में से पास्टर जी ये मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया
और मुझे ये मैं आपको दे रहा हूँ, दे दिया और आपने इसे ले लिया, आप इसका जीवन कैसे बिताएंगे, इसको कैसे पालेंगे पोसेंगे? आप कलीसिया को देखोगे कि सिखाए उसको? तो पास्टर ने क्या बोला हंस कर, अरे तुम्हें नहीं मालूम इस बच्चे के बारे में, इस बच्ची में जो खूबी है वो मैंने देखा। अब उसकी और भी दिल लगता, हाँ, क्या खूबी है जो मुझे नजर नहीं आया, इनको नजर आ रहा है? पास्टर बोला, अरे क्या बताऊं, इतनी बड़ी खूबी अगर तुम्हें पता तो तुम मुझे देवे नहीं करते। अरे क्या है पास्टर जी बता दो, अब तो मन में हमारे खुरमुर हो रहा है। पास्टर ने बोला, ये जो लड़की है तो बड़ी भाग्यशाली है, जिस घर में जाएगी उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। अब तो उसका दिल और धक धक धक, हाँ ये तो भाग्य लक्ष्मी है, जिसके घर में ये आई है उसका जीवन बदल जाएगा, वो अमीर हो जाएगा, उसके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि ये भाग्य लक्ष्मी मैंने इसके अंदर देखा। अब तो उसका दिल और, हाय मैं तो अपना धन उठा करके पास्टर को दे दिया, ये तो मेरा भविष्य था, ये भाग्य था। अब वो बेचारा पास्टर के कदमों में गिर गया, पास्टर जी मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, मुझे मेरी बेटी वापस करो, मैं इसको लेके जाऊंगा। पास्टर अरे अभी तो तुमने मुझे दशमांश दिया, दान दिया और अभी मांग भी रहे हो? कहते पास्टर जी मैं तो अंधा हो गया था, मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैं तो ये सोचा ये बेटी मेरे सर पे बोझ है, मैं इसको जीवन भर कमा के खिलाऊंगा और शादी ब्याह नहीं होगा तो फिर उसके बाद भी मुझे देखना पड़ेगा। मैं तो अपना बोझ आपको देने आया था, पर आपने मेरा बोझ नहीं, आप तो मेरा बोझ ऐसा ले लिए कि वो ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ आप ले लिए हैं। आप मुझे दीजिए, अब मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, मुझे सेवा वो में नहीं देना बाबा, मैं ले जा रहा हूँ। हालेलुया। पास्टर जी हंसने लगे ये दुनिया ऐसी है जो कहीं नहीं चलता, जो किसी काम का नहीं होता, वो कहते प्रभु तू ले ले, और जो बढ़िया होता है इसके लिए कहते हैं प्रभु इसको मुझे दे दो, ये नहीं दूंगा, इसी की कमाई को खाकर पेट भरता हूँ, इसी से तो घर चलता है, यही तो मेरा अपना है, और तुझे कैसे देते? तो वचन क्या कहता है, अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी भी चीज से प्रेम करोगे तो मेरे लायक नहीं रहोगे। अगर प्रेम करना है तो खुदा से करो, निस्वार्थ करो, बिना लालच के करो, उसके सपने को पूरा करने के लिए पूरा जतन करो कि खुदा तेरी मर्जी क्या है मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर की मां तो हंसते हुए आई, कहती बेटा मेरा तो जान सूख गया था, मेरा बेटा भी विवाह हुआ ही नहीं, बच्ची को गोद ले लेगा, इसका तो पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा, लेकिन बेटा तूने तो बड़ा दिमाग से काम किया, साथी भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बेटा बोला माँ तू नहीं जानती कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो खुदा अपने बच्चों को कभी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। वो परीक्षा से निकालने की ताकत रखता है। वो मेरी परीक्षा थी, मेरी परीक्षा थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे निकालूंगा। आज खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज यहोशू एक नहीं है बाइबल के अंदर, यहोशू हम सब हैं। खुदा का सपना सिर्फ एक या दो को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हम सबको खुदा ने बुलाया है अपना सपना पूरा करने के लिए। ये संसार बहुत बड़ा है। प्रभु ने कहा जाओ सारी जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें मेरी बातें बताओ, समझाओ, उन्हें अपना चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज खुदा हम सबको चुना है, लेकिन इस बात से सीखेंगे कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। आज जाने ये वचन मेरे लिए है। ये वचन किसके लिए है? सभी बोले किसके लिए है? मैं यहोशू हूँ, बोले मैं यहोशू हूँ, मैं यहोशू हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। मैं प्रभु का सपना पूरा करूंगी, मैं प्रभु का सपना पूरा करूंगा। आमीन। अब ध्यान से सुनना वचन को। हाँ, यहोशू से परमेश्वर कहता है मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। क्या कर? क्या कर? उठ। कहाँ उठना है? कैसे उठना है? ये नहीं कि सोया था
तो प्रभु बोलता उठ जा बेटा, उठ जा, उठो, सवेरा हो गया। ऐसा नहीं, उठने का मतलब जागरूक होना है। उठने का मतलब अब हमें जागरूक होना है। अब एक रात बीतने वाली है, हमें तैयार होना है। समय बहुत कम है, प्रभु का काम दिन ही दिन कर लेना है, क्योंकि एक रात आने वाली इसमें कुछ नहीं करेंगे। हर एक को प्रभु कह रहा उठ, प्रभु कहता उठ, और अपनी कमर को क्या कर, कैसे बांधोगे, कैसे बांधा कमर को? परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के साथ में। आज एक ही सुनी है, ये काम सिर्फ सिस्टर रीना के लिए, दया के लिए नहीं है, आप सबके लिए है। अगर आप आज उठना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुनना। प्रभु कहता उठ, अपनी कमर बांध, कमर बांध, मजबूत हो, दृढ़ हो। जब एक योद्धा युद्ध में जाता है लड़ने के लिए, वो क्या करता है? जब लड़ाई में जाता है तो अपने तरकस को बांधता है, झिलम को बांधता है, ढाल तलवार झिलम, वो अपने हथियार शस्त्र को बांध लेता है, वो अपने आगे कवच रखता है। हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। सब लोग सो रहे थे, इसीलिए कहते ध्यान से सुना करो सिस्टर रीना क्या बोली। जागने वाले बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब युद्ध पे जाता है तो अपने अंदर कवच को पहनता है। क्यों पहनता है? क्यों पहनता है? सभी लोग को नहीं सुनाई दे रहा? क्यों पहनता है? ताकि सामने वाला जब भी गोली मारे तो वो सुरक्षित रहे। हालेलुया। और आप भी, हम भी युद्ध के मैदान में, अखाड़े में उतरे हुए हैं तो कवच को पहन ले, सुरक्षा कवच पहन ले, कमर को बांध ले, आत्मिक हथियारों को रख ले, उठे, जागरूक हो, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, उस शैतान के साथ है जो उत्पत्ति से लेकर के अब तक गड़बड़ी करता चला आ रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है आत्मिक हथियारों को बांधो, कमर को कसो। आज लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों में दुखी है, सर दुखता है, पेट दुखता है, किडनी फेल है, पथरी फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया है, ठीक कैसे हो गया? ठीक, अरे बाबा आपको खुदा ने फौजी बनाया है, फौज में भर्ती कर लिया है, और आप लोग अभी भी छोटी छोटी बातों को टेंशन लेकर मर रहे हैं। आप सिपाही हैं यीशु मसीह के, यहोशू हैं यीशु मसीह के। उठो और क्या करो? कमर को बांध लो। और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हालेलुया। उठो, उठो। और कहाँ जाना है हम लोगों को? इस्राएलियों को लेकर कहाँ जाना है? यर्दन के पार जाना है, उस नदी के पार जाना है, जहाँ जाने के लिए हमारे और आपके बीच में बहुत बड़ी खाई है। समझो वचन को, समझ आ रहा है किसी को? प्रभु क्या कह रहे हैं? वो यर्दन नदी क्या दिखाया जा रहा है? मेरे प्रियो, जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर में और मनुष्य में एक बहुत बड़ी जुदाई हो गई, बहुत बड़ी खाई हो गई बीच में। मनुष्य परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहा, परमेश्वर मनुष्य से नाराज हो गया उसके पाप के कारण। लेकिन प्रभु कहता है अभी भी पश्चाताप का समय है, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच बड़ी खाई है, उस खाई के विषय प्रभु बात कर रहा है। कहता उठ जाओ और कमर को बांधो और तमाम इस्राएलियों को लिए हुए यर्दन के पार जाओ। हालेलुया। यर्दन के पार जाओ, अर्थात उस जगह पर यीशु प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ मेरे लोग भी रहेंगे। वो कौन सा यर्दन है, वो कौन सी नदी है जो हम लोगों को रोकती है प्रभु के पास जाने के लिए? ये संसार हमें रोकता है, संसार की बातें हमें रोकती है। वो नहीं चाहती कि हम ईश्वर के पास, उसके निकट रहे। हालेलुया। लेकिन हमें किसी भी ध्यान नहीं देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। किधर ध्यान देना है?
मूसा ने क्या किया? जब वो जा रहा था, सामने लाल समुंदर आ गया, आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, वो बीच में पड़ गया। आगे जाए तो मरता है, पीछे जाए तो मरता है। कई बार हम विश्वासियों के जीवन में ऐसी परीक्षा होती है। हर एक विश्वासी के जीवन परीक्षा होती है, जो पढ़ता है परीक्षा उसी को होती है। आज हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार तो करना सब करते हैं, लेकिन कभी एक विश्वासी और एक पास्टर के जीवन से अगर पूछा जाए, आप तो कम दुखी है, आपसे कई ज्यादा परमेश्वर का दास दुखी होता है, क्योंकि उसके पास एक दो बोझ नहीं है, उसके पास पूरी कलीसिया के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। लेकिन लोग सोचते हैं नहीं। जब मूसा लेकर गया, आगे खतरा, पीछे खतरा, तो कहता मैं क्या करूं? तब परमेश्वर की ओर देखा, हाथ उठाया, प्रभु ने कहा, हे मूसा, अपनी लाठी को पानी में मार, तो तुझे रास्ता मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोग कभी पीछे नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। चाहे लाल समुंदर हो, चाहे आग की भट्टी हो, चाहे मौत आपके सामने खड़ी हो, कभी भी आपको चलना है तो आगे जाना है, पीछे नहीं। रॉन्ग साइड नहीं जाना है, आपका साइड कहाँ है? आगे। मूसा ने लाठी मारा, खुदा की आवाज को सुनकर प्रभु ने रास्ता बना दिया। ईंट की दीवार देखी थी, लकड़ी की दीवार देखी थी, लेकिन मिट्टी की दीवार देखी थी, पानी की दीवार कभी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके ईमान के विश्वास को देखा, तो पानी की दीवार खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पानी की दीवार खड़ा कर दिया और मूसा पार हो गया। हमें और आपको प्रभु पार लगाएगा ना? हमें और आपको कौन पार करेगा? यर्दन पार कौन कौन होना चाहते हैं? देखो, पार करने में तो दिक्कत आएगी। जब यर्दन पार करने के लिए उतरोगे तो भैया दुख तो होगा, परेशानी भी आएगी। कई बार दिल घबराएगा, मैं डूब ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मन रोएगा, घबराएगा, बेचैन होएगा। लेकिन प्रभु ने कहा है, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे। यर्दन पार होने के लिए मेरे प्रियो, उस पार जाने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु प्रभु को अपनी नाव में सवार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हम यर्दन पार होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, तो हमारी नाव में किसको बिठाना है? हमारी नैया कौन चलाएगा? और जब यीशु प्रभु आएगा तो वो खेल कर ले जाएगा। यीशु जी केवल मोरी नैया, मैं तो तारी जवैया ना। यीशु जी केवल मोरी नैया, मैं तो तारी जवैया ना, तारी जवैया ना, हे प्रभु जी तारी जवैया ना, हे यीशु जी। सब लोग बोलेंगे,
यर्दन के पार चल। एक फिल्म पहले चली थी, चलो दीदार चलो चांद के। ये सब बातें कहाँ से निकल गई? सब बचनों से निकालते हैं। आज प्रभु भी चाहता है तुम चांद के पार जाओ, यही ना रहो। चांद का मतलब है थोड़ा उजाला, वो शत्रु को दिखाता है। प्रकाश स्तोत्र में लिखा है कि स्त्री ने सूरज पहना चांद पैर के तले में। हमें चांद पर ही नहीं रहना है, कहाँ जाना है? चांद के। यीशु को कहाँ भेज रहा है प्रभु? चांद के। आज हम लोग कहाँ बैठना चाहते हैं? चांद है तो ठीक है, चांद पे पहुंच गए, मीडिया में यूट्यूब पे आ गए, चांद पे पहुंच गए, चांद पे चांद पे चांद पे। अरे चांद पे पहुंचना आसान है, लेकिन चांद के पार जाना आसान नहीं है, सबके बस की बात। प्रभु कह रहा है यर्दन पार हो। यर्दन पार होने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। यर्दन पार होने के लिए नदी में आपको तैरना भी आना चाहिए। आपको कोई ले जाकर जगदम नदी में ढकेल दे और कहीं पार हो जाए तो क्या पार हो जाओगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा तैरना। कैसे तैरना है, कैसे बचना है, तब कूदोगे। आज आप लोगों को अगर चाहते हैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, तो उसके लिए आपको सीखना भी बहुत जरूरी। मत सोचो दीदी ने आज वचन सुना दिया है, आज मैं यहोशू बन गया हूँ और कल से बाइबल लेकर तब तक घर घर निकल जाना। अब तो मैं यहोशू बन गया, दीदी ने बोल दिया, मैं भी बोलकर आई थी चाची, आज मैं यहोशू हूँ। इसे बोला है कमर बांध, यर्दन पार हो जा। आज मैं भी जाती हूँ, किसी के भूत निकाल कर आती हूँ। सांप का मंत्र पता ना, हम बिच्छू के बिल में हाथ डालोगे तो क्या हो जाएगा? बचोगे। नीब हकीम खतरे जान। अगर अधूरा ज्ञान है तो खतरा आपके ऊपर आएगा। इसलिए यहोशू बनना है तो पहले यहोशू की पूरी पुस्तक पढ़ डालना। हालेलुया। कई बार एक ही वचन उठाकर लोग कहते हैं हम बन गए, हो गया, डिग्री हो गई। ऐसा नहीं है बाबा। उस बाइबल को, यहोशू की पुस्तक को आप पढ़े, यहोशू के पूरे जीवन के बारे में सीखे कि प्रभु ने बुलाया तो क्या यहोशू तुरंत उठकर सेवा करने लगा? नहीं, जो तैयारी बनाई, सीखा, इस योग बना, तब खुदा का काम उसने किया। हालेलुया। आजकल लोग वचन सुनते ही जोश में आ जाते हैं, होश में रहते नहीं है, वचन उठाया चल देते प्रचार करने। अब बाद में पता लगता है पुलिस ने पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। कारण क्या है? अधूरा ज्ञान है तो आप खतरे में पड़ोगे। पूरा ज्ञान लेकर चलोगे तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम्हें पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं यर्दन पार होना तो आपको क्या करना है बताइए? वचन पढ़ना और प्रार्थना करना और आराधना करना और विश्वास करना और बताइए आप लोग पीछे वाले, और क्या करना है यर्दन पार होने के लिए? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोले। उपवास करना और प्रार्थना आराधना और बोलिए डरे ना, सबके लिए छूट है। आप यहोशू हो, बोलिए भाइयों, आप में से क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना तो सुन लिया, आराधना भी सुन लिया, स्तुति सुन लिया, सब कुछ हो गया, उपवास हो गया, अभी आगे कुछ भी करना है? और कुछ? हाँ, परमेश्वर की आज्ञा पे आज्ञा ही तो सब बातों को ले ले। मेन क्या है? प्रभु के वचन में अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मत सोचो प्रार्थना करे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, इधर हालेलुया कर रहे हैं, मीटिंग से उठे, प्रार्थना में से गए, बाहर जाकर तब तक छुट्टी खा लो फटाफट। कौन सारी नदी देख रही है? इधर तो प्रार्थना कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, उधर जाकर के गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, दारू पी रहे, शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, ठगी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, इधर आके दशमांश भी दे रहे हैं। अपनी चोरी में से कुछ हमको भी दे देते हैं भैया, दशमांश देंगे, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। किसी का गला काट कर आओगे भैया और उसका बदले हमको भी ला कर दोगे तो अपने पाप में हमको भी शामिल कर दोगे। ऐसा नहीं। हमें सबसे मेन पॉइंट क्या है? अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा को मानोगे। प्रेम इसमें नहीं है कि उसने हमसे प्रेम किया, तुमने उससे प्रेम किया। प्रेम तो इसमें कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम में यह है कि आज्ञाओं को मानता है। अगर आप प्रभु की आज्ञा को, हर एक आज्ञा, वचन लिखा है
मेरी हर एक आज्ञा को माने, हर एक आज्ञा, ये नहीं 10 आज्ञा है, 9 को तो मान ही रहे हैं, एक को नहीं मानेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कुछ विश्वासियों का ये करना होता है, 10 आज्ञा में से 9 मान रहे हैं, एक नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप पेपर देने गए हैं और 10 क्वेश्चन आए हैं, 9 को लिख दिया, एक को छोड़ दिया, तो क्या होगा? उतना नंबर पाओगे? कम होगा कि नहीं होगा? आपका परसेंट कम हो जाएगा। एक घड़े में अगर एक ही सुराख कर दिया जाए, बाकी पानी भर दिया जाए, वो क्या टिकेगा? आपकी एक गलती, एक कसूर आपको परमेश्वर से अलग कर देंगे। हालेलुया। इसलिए पार जाने के लिए पूरी तैयारी, पूरी तैयारी। आप सिपाही हैं, आपको लड़ना है, आप जंग के मैदान में हैं, आप पूरी तैयारी के साथ रहें। अगर थोड़ा सा चुकोगे, शत्रु मार कर चला जाएगा। एक बच्चा उसी को आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन बोलने के लिए नहीं है, आज ये वचन की भविष्यवाणी हो रही है। हालेलुया। ये वचन जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, और ये वचन जो यहोशू से कह रहा है, ये मेरे और आप सबके लिए प्रोफेसी हो रही है। आज परमेश्वर वचन के द्वारा प्रोफेसी कर रहा, क्या कहता है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां जहां तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे तुम्हारे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। विश्वास हो रहा है? कितने लोगों को विश्वास है? ये प्रोफेसी पूरा होगी, ये भविष्यवाणी पूरा होगी। खुदा ने कहा है, मैं तुझे जगह देने चाह रहा हूँ। हालेलुया। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज परमेश्वर यरदन के पार ले जाने वाला है, वो जगह देने जहां ना कोई रजिस्ट्री कराने की जरूरत पड़ेगी, ना वहां कोई चेक होगा, ना खतौनी होगी। वहां मोदी जी 2000 रुपए नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? उस खेत में जो खुदा हमको देने जा रहा है, जगह देने जा रहा है, ये मत सोचना यहाँ भी मिलता है 2000 रुपया, तो वहां भी मोदी जी भेजेंगे 2000 रुपया। वहां 2000 नहीं मिलेगा, वहां पर तो वो मिलेगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। वहां सब कुछ नया होगा, वहां सब कुछ नया होगा। वहां सोने की सड़कें होंगी, वहां हालेलुया हुल्लड़ होगा, पतरस होएगा, यूहन्ना होएगा, वहां हम सब रहेंगे। हालेलुया। वो जगह खुदा में ले जाना चाहता है, जहां ना रोना होगा, ना दांत का पीसना होगा, ना भूख होगा, ना प्यास होगा, ना बीमारी होगी, ना तकलीफ होगा, ना कोई अस्पताल होगा, ना कोई डॉक्टर होगा। वहां पर बस परमेश्वर के लोग होंगे। चाहे भले ही आप यहाँ पर कैंसर पीड़ित हैं, यहाँ भले ही आप किडनी फेल हैं, आपका यहाँ पर भले ही आपको टीबी हो गया है, आपको यहाँ पर भले ही पथरी हो गया है, आपका बदन में हो सकता है 30-35 पर ऑपरेशन हो चुका होगा, आपकी आंख यहाँ भले ही ना हो, आपका हाथ भले ही ना हो, पाँव भले ही ना हो, लेकिन वहां जब जाओगे वहां सब कुछ अच्छा होगा। ये हड्डी नहीं होगी, ये मांस नहीं होगा, ये हड्डी नहीं होगी, ये मांस नहीं होगा, होगा रूप ये सलोना, माथे पहने होगा ताज, होगा रूप ये सलोना, माथे पहने होगा ताज, मेरा दूल्हा ये सूरज लेकर आएगा बारात, मेरा दूल्हा ये सूरज लेकर आएगा बारात, मेरा दूल्हा ये सूरज लेकर आएगा बारात, आएगा बारात लेकर आएगा बारात, आएगा बारात लेकर
होगा, वहां पर ये रूप सलोना होगा और माथे पर ताज होगा। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खातिर अपने सर को कटा रहे हैं, जो प्रभु के लिए जेलों में जा रहे हैं, जो प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, बोलियां सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह के कारण कटाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर दुख उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके सर पे एक ताज होगा। हालेलुया। जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। आज हमें यही नहीं रहना है, यरदन के पार जाना है। और जब यरदन के पार जाओगे वहां बहुत बड़ा सुख है। हालेलुया। इतना सुख है, इतना सुख है कि आप अपने बीते दुखों को भूल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर वो जगह देने की आपसे प्रोफेसी कर रहा है। ये जगह यही रह जाएगा, ये जगह यही रह जाएगी। मर जाओगे, जिसके लिए रोज लड़ते हो, झगड़ते हो, केस मुकदमे चल रहे हैं, फाइटिंग चल रही है, लेकिन जब मरोगे आपको मिलेगा नहीं। 3 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा, वो भी किसी को मिलेगा, किसी को वो भी नहीं, जलाकर खत्म कर देंगे, राख बना देंगे। बहुत कमी है जिसको दफनाया जाए। 3 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबी जमीन मिलती है जिसको दफनाया जाता है, बाकी तो सबके साथ जलाई जाते हैं, वो राख हो गया, मिट्टी भी नहीं मिल पाती है। आज खुदा का अनुग्रह है आप लोगों के ऊपर कि परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है बहुत तायत से दिया है। यहाँ की मिट्टी की जमीन के लिए, यहाँ के घर के लिए, यहाँ पैसे के लिए, बैंक बैलेंस के लिए लड़ाई मत करो। खुदा का काम करने के लिए तैयार रहो, यहोशू बनो, कमर बांधो, उठकर खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ कि मुझे कहाँ जाना है, पार जाना है। वो प्रोफेसी खुदा पूरा करना चाहता है। उस जलाली रूप में जो खुदा आएगा हमें बहुत कुछ देगा। इसलिए अपने आप को बदलो, घबराओ मत, डरो मत। आपके सामने पहाड़ आ गया, पहाड़ को देखकर मत डरो, पहाड़ मेरा बिगाड़ेगा, पहाड़ में कैसे पार करूंगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पर जो मसीह के दीवाने हैं वो पहाड़ों पर हंसते हैं। हालेलुया। उनको मालूम ये पहाड़ मेरा कुछ नहीं। वचन में लिखा अगर तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो, इस पहाड़ को बोलो टल जा, ये पहाड़ तो समुद्र क्या चीज है। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करने वाले को सब कुछ हो सकता है। विश्वास करो। यरदन पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की बात पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और आज्ञा को मानना पड़ेगा। प्रभु कहता बेटा गाड़ी में बैठा है हेलमेट लगा ले, कानून कहता है हेलमेट लगा ले, हम कहते हो गाड़ी हमको चलाना हो, वो कह रहा करे तो निकल जाते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है तो क्या कानून मरता है, कौन मरता है, जो आज्ञा का उल्लंघन। कानून कहता है जब फोर व्हीलर में बैठो तो बेल्ट लगा लो, सीट को कस लो, आराम से गाड़ी चलाओ। और हम कहते नहीं नहीं, वो कौन सा आपको देख रहा है, तेज से उड़ाते हैं, हमसे बड़ा सुपर हीरो कोई है ही नहीं। ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा उड़ाते हैं कि धरती छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। कानून का बिगड़ा कुछ, बाद में घर वाले रोते हैं, हाँ मर गया, मैं मिट गया। चलो केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, सरकार से पैसा मांगते हैं, सरकार तो देवे करेगी, भाई क्या करे। तुम कानून का पालन करो या मत करो, सरकार को तो पालन करना ही करना है। आपको सरकार बार बार अलर्ट करती है सावधानी बरतो, लेकिन जब सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो घर वाले सरकार को परेशान करते हैं। समझो ये संसार की बातें हैं। उसी रीत से परमेश्वर हमको कहता है तुम प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति करो, उपवास रखो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, खून मत करो, हत्या मत करो, विचार मत करो। लेकिन आप कहते कौन सा परमेश्वर को देख रहा है। लेकिन जब करते हैं, गुनाह करते हैं, जब मर जाते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, ऊपर वाले को गाली देते हैं, क्या तेरे को दिखता नहीं है, अरे तू मार दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया, का जब वक्त अखियां फूट गलना, आंख उसका नहीं फूटा था, आंख आपके बेटे बेटियों का, परिवार का फूटा हुआ है। लेकिन दोष किसको लगता है, ऊपर वाले। इसलिए मेरे प्रिय समझो, ऊपर वाले क्यों दोष लगाते हो। जो कानून परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन कानून पर हमें चलना बहुत ही जरूरी है। और जो कानून सरकार हमको दे रहा है, इस पर भी चलना है। बाइबल कहता है राजा के अधीन रहो, ये नहीं खुद कानून बन जाओ। ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ बनाया गया है। आप पार करना चाहते हैं अगर यरदन को, तो बहुत सावधान, कानून का पालन करें, आज्ञा का
पालन कर दे कि परमेश्वर आपको एक दिन पार लगा देगा। हालेलुया। मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगा, कठिनाई आएगी, लेकिन घबराना, अपने पांव को आगे आगे करते रहना। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के लोग होते कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। सभी कहेंगे प्रभु मैं यहोशू हूँ। प्रभु आज मैं अपनी कमर को आपके वचन से कसता हूँ। सभी लोग कहेंगे और मैं उठता हूँ प्रभु। मैं एक जगह नहीं रहना चाहता हूँ प्रभु, मैं इस यर्दन के पार होना चाहता हूँ। चाहे यर्दन नदी में मुझे मौत भी आ जाए, मैं मौत से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जीना मसीह मरना लाभ है। आज प्रभु मैं पार होने के लिए उठ गया हूँ, तैयार हो रहा हूँ, मगर मैं पीछे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जो विश्वास कर देने वो बन दिए सुदेता, जो विश्वास कर देने वो बन दिए सुदेता। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है। जो विश्वास कर देने वो बन गए सुदेता, जो विश्वास कर देने वो बन गए सुदेता। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना। 12 साल की रोग दवा को मैं विश्वास करांगा। 12 साल की रोग दवा को मैं विश्वास करांगा। आगे बढ़ना, पीछे न मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। आगे बढ़ना, पीछे न मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। जरा पल्ले नू हथ लाना वो हो जान देने का। जरा पल्ले नू हथ लाना है वो हो जान देने का। विश्वास कर देने वो बन गई सुदेता, जो विश्वास कर देने वो बन गई सुदेता। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। लूट की मांगे, लूट की बीबी मांगो नहीं, मैं विश्वास करांगा। लूट की बीबी मांगो, मैं विश्वास करांगा। लूट की बीबी मांगो, मैं न विश्वास करांगा। जो विश्वास कर देने वो बन गए सुदेता, जो विश्वास कर देने वो बन गए सुदेता। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। हालेलुया। चाहे मौत आए, चाहे दुख आए, चाहे जान चली जाए, कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, मुझे आगे जाना है, यर्दन को पार करना है। क्योंकि यर्दन के पार जाने के बाद एक अच्छी दुनिया हमें मिलेगी, एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, एक अच्छा सुनहरा प्रभु का भवन मिलेगा। प्रभु मिलेगा जहाँ रोना पीटना दुख का नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूट की पत्नी की तरह नहीं कि बार बार पीछे मुड़ के देखने लगी, आगे चलती पीछे ताकती। हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा धन दौलत, हाय मेरी छेड़ी भैंस बकरी, हाय मेरा खेती खलियान छूट गया, छूट गया। नहीं, प्रभु ने कहा कौन है मेरे लिए जो अपने माता पिता को छोड़ेगा? कौन है जो मेरे लिए अपना घर बार छोड़ेगा? कौन है मेरे लिए जो त्यागेगा? जो छोड़ेगा वो पाएगा। हालेलुया। आज हमें
प्रभु को निशाना रखना है, प्रभु को टारगेट बनाना है। आप प्रभु का सपना पूरा करने के लिए बुलाए हैं, आप प्रभु के सपने को पूरा करने के लिए चुने गए हैं। तो आप प्रभु की तरफ देखें, दुनिया की तरफ मत देखें, बीमारी की तरफ मत देखें, हालात की तरफ मत देखें। हालात बदल जाएंगे यीशु तेरे आने से। हालेलुया। और जब आप पार हो जाएंगे तो एक दिन लोग देखेंगे, जब आप स्वर्ग में होंगे, जब आपके जीवन को लोग देखेंगे। कौन लोग? जिन्होंने आपके ऊपर थूका है, जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई है, जिन्होंने आपको दोष लगाया है, जिन्होंने आपको बेधा है, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने जेलों में डाला है, वही लोग आपको देखेंगे। कहाँ देखेंगे? इब्राहिम की। कहाँ देखेंगे? इब्राहिम की। तब लोग पुस्तक में नहीं, गोद में। कहाँ बोल रहे वाली? स्वर्ग में पुस्तक नहीं, वहां परमेश्वर की गोद में होंगे। हालेलुया। तो लोग देखेंगे ऐसे, अरे बाप रे, वो तो रीना दिखाई दे, वो दया दिखाई दे रहा है, वो गुलशन दिखाई दे रहा है, अरे ये तो खुशबू दिखाई दे रही है, ये तो रामचंद्र भाई दिखाई दे रहा है। अरे भाई, इसको तो हम लोग बहुत को हंसी उड़ाते थे, ये धर्म बदल लिया, ये हालेलुया हो गया, ये मुसलमान हो गया। अरे ये पता नहीं कैसा भाषण देता रहता है। हम कहाँ हैं, वो कहाँ है? हालेलुया। जब हम जहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहां फरियाद जरूर करेंगे, सब कुछ याद करेंगे, हमने क्या किया था, क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें। वही लोग जिन्होंने आपको चुटकियां बजाई होंगी, पीठ पीछे काना फूसी की, अरे फलनिया नहीं अच्छी है, रिनवा तो बड़ी खराब है, बहुत खराब है, रिनवा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बुरी है, भली है। जो लोग चुगली कर रहे हैं आज, एक दिन वो रिनवा को देखेंगे, रीना कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घबराओ नहीं, बाइबल साफ बताता है, धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर का वचन पढ़ना घर जाकर। निर्धन लाजर ड्योढ़ी पर बैठकर रूखा सूखा खाता था, कुत्ते उसकी घाव को चाटते थे, और धनी व्यक्ति मेज पर खाता था, बढ़िया सेब केला फल फ्रूट बस्ता तो नीचे फेंक देता था, और वो मेज का जूसा खाता था। गरीब व्यक्ति जब जूठा खाता था तो भी शुक्र करता था, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद इसके लिए जो मुझे मिल रहा है। अमीर जितना मर्जी खाता था, लेकिन धन्यवाद, उसको लगता था मेरे जैसा कोई नहीं। धनी भी मरा और निर्धन भी मरा। धनी मरा, बैंड बाजा बज रहा है, यही हो रहा है, काम हो रहा है, भंडारा हो रहा है, 5-6 गांव चौथा पूरा नेवता जा रहा है। गरीब मरा, उसे कफन भी नहीं मिला, ना उसको कोई रोने वाला, ना कोई पीटने वाला। जब मर गया उसको लवारिस लाश की तरह ले आकर लोगों ने फेंक दिया, कोई रोने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अमीर मरा तो पोस्टर लग गए, बहुत सारे लोग आ रहे, फूल माला चढ़ा रहे हैं, दान दे रहे हैं, भाई मर गया मर गया। लेकिन जब दोनों मरे, धनी कहाँ गया? धनी कहाँ गया? अरे जोर से बोलो, धनी कहाँ गया? नरक में गया। और निर्धन लाजर कहाँ गया? स्वर्ग में, इब्राहिम की गोद में। सोचो वो कैसे पार हुआ यर्दन? उसके पास ना पैसा था, ना उसके पास इतना कोई घर द्वार था, कुछ नहीं था, गरीब था, लेकिन वो यर्दन पार हो गया। और धनी के पास सब कुछ था, दुनिया में सब कुछ उसके पास भरा था, लेकिन वो यर्दन कैसे पार हो गया? जब धनी व्यक्ति नरक में गया, आग में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, उसे प्यास लगी है, वो चिल्ला रहा, ऊपर देख रहा है, उसकी निगाह ऊपर पड़ी, क्या देखता है? निर्धन लाजर जो उसकी ड्योढ़ी पर बैठता, जूठन खाता, कुत्ते जख्म को चाटते, वो कहाँ बैठा है? इब्राहिम की गोद में। और ये कहाँ है? नरक में। ये सोचने लगे, बाप रे बाप, ये गरीब होकर ऊपर चला गया और मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे पास तो बहुत धन था, मेरे नौकर चाकर थे, इसके पास तो कुछ नहीं था। तब उसने ऊपर देखा, कहा, हे इब्राहिम, हे मेरे पिता के परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, ऊपर स्वर्ग में है, मेरी गोद में है। इसे बोल, ये पानी का एक सिरका अपनी उंगली में डुबोकर मेरी जीभ पर डाल दे, एक बूंद डाल दे, क्योंकि मेरी जीभ प्यास के मारे तड़प। आज मेरे प्रियो, हम वचन के द्वारा देखते हैं, हालेलुया, वचन के द्वारा देखते हैं, एक बूंद के लिए वो तड़प रहा है। हालेलुया, एक बूंद पानी के लिए क्या हो रहा है? तड़प रहा है। और उसके पास घर में
उसके पास घर में क्या था? फिल्टर था, महंगा महंगा हो सकता है जैसे मोदी जी पानी पीते हैं महंगा वाला, वो भी पीता होगा। महंगा महंगा पानी, फिल्टर पानी, कोल्ड ड्रिंक बढ़िया बढ़िया पीता था। लेकिन वहाँ पर एक सिंपल पानी के लिए तरस रहा था। हालेलुया। तब उसने कहा ये तेरी गोद में क्यों है? तब परमेश्वर ने कहा सुन, जब तू धरती पर था तूने बहुत सुख किया, महंगे बेड पर सोया, बढ़िया महंगा खाना खाया, महंगी गाड़ी में बैठकर घूमा, बहुत सुख विलास किया, तेरे दास दासी नौकर चाकर तेरे आगे पीछे थे, तो बहुत अच्छी जिंदगी जीकर आया है। लेकिन इसे धरती पर रहने में कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसने कोई सुख नहीं पाया, कोई भी नहीं, इसलिए आज ये यहाँ पर सुख कर रहा है। और तूने धरती पर बहुत सुख किया लेकिन मेरा भजन नहीं किया, इसलिए तू वहां है। उसने कहा अच्छा। उसके अब देखो, मैंने पहले बताया ना, मनुष्य को कब समझता है, कब समझ आती है? जब सब कुछ गंवा लेता है तब। अब उसे याद आया, अरे मैंने गलती की है, तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे तो 5 भाई अभी और भी हैं, कहीं वो भी यहाँ ना आ जाए। कहता हे प्रभु ऐसा कर, उसे भेज दे, धरती पर फिर से भेज दे, जाकर के लोगों को बता दे, मेरे भाइयों को बता दे कि वो लोग मन फिरा ले, तौबा कर ले, कि ऐसा ना कि वो भी नरक में आ जाए। तो प्रभु ने क्या कहा? भेजा? कहता नहीं, यह असंभव है, क्योंकि तेरे और इस हमारे बीच में बड़ी दूरी है, ये तुम्हारे पास पानी लेकर ही जा सकता, तो वहां पर धरती पर वचन सुनाने कहाँ जाएगा? धरती पर मैंने वचन सुनाने के लिए बहुत सारे दासों को भी चुनकर खड़ा किया है। हालेलुया। धरती पर बहुत से मेरे दास खड़े हैं सुनाने के लिए, अगर वो सुनेंगे, विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे तो वो बच जाएंगे, अगर नहीं सुनेंगे, नहीं तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, तो जहाँ तू है तहाँ तेरे लोग भी रहेंगे। इसलिए आज ये मत सोचो वो गया तो आए, नहीं, आपके पास ही सब कुछ है, लेकिन आप उसे लेने का स्वीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें और कहें प्रभु मैं भी पार होना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबको पार करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो आपका धन दौलत रुपया पैसा परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आएगा। ये घूस पेटी का चर्च नहीं है, प्रभु घूट पैसे लेने वाला नहीं है। आप हाई स्कूल का इंटर का पेपर दे रही है, वहां घूस देकर आप नकल कर सकते हैं। आपको नौकरी चाहिए, आप घूस देकर नौकरी ले सकते हैं। आपका काम नहीं हो रहा, आप घूस देकर काम करवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज में घूस देकर कोई प्रभु की सेवा नहीं कर सकता है, और न स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए सावधान। आज ये वचन आप लोग ध्यान रखें, हमें कैसे पार होना है? तैयारी के साथ, प्रभु की आज्ञा को मानकर, है ना, परमेश्वर को खुश करके प्रभु का सपना साकार करने के लिए हमें तैयार होना है, तब प्रभु अपने आप हमें पार लगा देगा। हालेलुया। और हमें परमेश्वर पार करना चाहता है। ये भीड़ तो कुछ नहीं है, वहां पर इससे बड़ी भीड़ होगी। हालेलुया। इससे बड़ी भीड़ होगी, वहां हम सब लोग होंगे, वहां पास्टर जी भी होंगे। हालेलुया। यहाँ पर आप देख लीजिए पास्टर जी को बढ़िया से, वहां पर मिलेंगे तो पहचानेंगे तो जयमसी करेंगे। पास्टर जी जयमसी की आपको हमने देखा था 1 मार्च को। हालेलुया। सब लोग ध्यान से देख लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सब मिलेंगे, वहां जो मर गए वो भी मिलेंगे, जो जिंदा है वो भी मिलेंगे। हालेलुया। तो इसलिए आज हम लोग यरदन पार होने के लिए तैयार हैं। कौन कौन यहोशू है? हाथ उठाएंगे। हम क्या हैं? हम क्या हैं? यहोशू हैं। हमें क्या करना है? उठना है और कमर को, और कहाँ जाना है? यरदन के। वहां हमें क्या देगा प्रभु? एक अच्छी जगह देगा। हालेलुया। ऐसी जगह जो हमसे कोई यहाँ छीन सकता है। यहाँ भाई पे मुकदमा कर सकता है, केस कर सकता है, मुझे चाहिए, पर वहाँ कोई नहीं। हालेलुया। वहाँ कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है जो तुम कर्म कर रहे हो उसका जब लेखा लिया जाएगा, माँ अपना लेखा देगी, बेटी अपना देगी, पति अपना देगा, पत्नी अपना देगी, सब अपना अपना, कोई किसी का लेखा नहीं, वहाँ घुसपैठी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान। हम यहोशू की कलीसिया ही नहीं, हम खुद यहोशू हैं। हालेलुया। और यहोशू की पुस्तक सभी लोग पढ़ कर आएंगे, आप लोगों का होमवर्क है। यहोशू की पुस्तक आप लोग पूरी बाइबल में जो पूरी किताब यहोशू की पढ़ कर आइएगा। अगले नेक्स्ट रविवार को मैं आप लोगों को उसमें से क्वेश्चन करूंगी। हालेलुया। ठीक है।
ये आप लोगों का होमवर्क है, नोट कर लिए। यहोशू की पुस्तक पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ के आना है, ये आपका होमवर्क है। जो यूट्यूब फैमिली मेरी देख रही है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं और इस वचन को अमल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जो आप यूट्यूब के द्वारा हमको देख रहे, आप यहोशू हो और अपनी कमर को बांधकर उठकर खड़े हो परमेश्वर में, ताकि हम यर्दन को पार करें और परमेश्वर के उस राज्य में जाएं जहां पर न दुख है, न विलाप है, न रोना, न दांत का पीसना, न भूख, न प्यास, न नंगापन है। वहां पर हमें एक परमेश्वर ताज देगा, वहां हालेलुया का हुल्लड़ होएगा। हालेलुया, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, हालेलुया, हालेलुया, तो चलो, भूख लगी क्या आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है? तो चलो, नहीं अच्छे से नहीं बोलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब लगा कि आप लोगों को से